अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होने वाले होते हैं तो कुछ बड़े दिलचस्प मगर अजीबो गरीब किस्म के बयानात सामने आते हैं। और उसके अंदर कुछ लोग तो जो है वो क्लैपिंग करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो फिर बस उसके ऊपर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये अवाम को किस काम पे लगा दिया है। अच्छा, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दफा फिर एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहां तक कहा है कि नवाज शरीफ इक्तदार में आए तो वजीर खारजा नहीं बनूंगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। नवाज शरीफ इंतखाबात में गड़बड़ करने के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून अमीर उल मोमिनीन का ख्वाब देखने वाली जमात बन चुकी है। अब कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछे कि ये तो अमीर उल मोमिनीन का तब भी ख्वाब देखते थे जब आपने सही तरह से होश भी नहीं संभाला था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, ये जो सियासतदान है ना, ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ये समझते हैं कि हमारी जो अवाम है ना वो पागल है, बेवकूफ है, उनको कुछ समझ ही नहीं आती। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब तकारीर करते थे तो बड़े जोश जज्बे के साथ जो है ना वो माइक्स जो है ना वो भी टेबल से गिरने लग पड़ते थे या डाई से गिरना शुरू हो जाते थे जब वो कहते थे कि अगर मैंने आसिफ अली जरदारी को लाहौर, कराची और लड़काना की सड़कों पर न घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। फिर हम सब ने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर तो नहीं घसीटा, न ही कौम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाया। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम थे और फिर आसिफ अली जरदारी के अपने सगे बेटे जो है वो वजीर खारजा बन गया और इकतदार के लिए आपस में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद इन्होंने जफियां शफियां डाल के इकतदार बांटना शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साथ देते तो इमरान खान की हुकूमत खत्म न होती। और इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, इसी वजह से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। अच्छा, बहुत सारे लोग जिस तरीके से हमने देखा कि साइफर केस की बात करें, तोशा खाना केस की बात करें या फिर गैर शरई जो निकाह था उसकी बात करें, और जिस तरीके से इमरान खान साहब को सजाएं दी गई, 7 साल सजा, 10 साल सजा, 14 बरस सजा, लंबी लंबी कई सालों पर मुहित ये सजाएं। और अभी कल से 9 मई का ट्रायल शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद अलकादर ट्रस्ट जो है उसका जो केस है उसका फैसला आना बाकी है। और उसके अंदर भी बजाय ऐसे ही लगता है कि बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो 9 मई वाला सान्या था इसके अंदर इमरान खान जो है, बाकियों के अंदर शायद उनको रिलीफ मिल भी जाए, किसी न किसी हद तक बात बन भी जाए, लेकिन ये 9 मई जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी एक अजीब वो गरीब किस्म की और मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देगी। लेकिन जब इतने सारे केसेस के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सजाएं मिली तो फिर उसके बाद लोग पूछते हैं कि इमरान खान तो अगर आप उनको एक केस के अंदर भी 10 बरस की सजा दे देते तो उन्होंने कौन सा बाहर निकल आना था, या इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले लेना था, या वो इकतदार के अंदर आने के इम्कान बढ़ जाते, उन्होंने 10 साल तो अंदर ही रहना था। तो फिर मुख्तलिफ केसेस के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सजाएं देने की वजह क्या है। अच्छा, बुनियादी तौर पर मैं सुन रहा था कुछ तज्जियाकारों को, मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आ रही है। और मेरी जिन लोगों के साथ बात हुई, कुछ लोग ये समझते हैं कि इस दफा जो है ना इमरान खान को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा गया भरपूर तरीके से, हर लिहाज से कोशिश की, लेकिन इमरान खान नहीं टूटा। फिर उसके बाद ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप थी उनको भी इलेक्शन से बाहर कर दिया। फिर जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आजाद उम्मीदवार की हैसियत में हिस्सा ले रहे थे उनकी भी पकड़ दकड़ FIR की, लेकिन इसके बावजूद लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कभी तक खत्म नहीं हुआ। तो इससे मुस्तकिल तौर पे हल करने के लिए, इस मसले से जान छुड़ाने के लिए यह किया गया कि इस तरीके से एक सूरत हाल पैदा कर दें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको ये लगे कि अब पाकिस्तानी सियासत के अंदर फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और जो चेयरमैन PTI है इमरान खान, उनके नाम के ऊपर अभी तक रेड लाइन है और वो भी नजर नहीं आएंगे। तो हमने जो इलेक्शन वाले दिन सुबह सवेरे उठना है, नहाना धोना है, तैयार होना है, घरों से बाहर निकलना है, पोलिंग के अंदर जब वोट डालने के लिए, कास्ट करने के लिए जाना है, और वहां पे भी जो खज्जल खुआरी होनी है, इतना टाइम बर्बाद करना है, और उसके बाद भी हम एक ऐसे शख्स को वोट दें जिसकी जमात इक़्तिदार के अंदर ही नहीं आएगी तो हमारा वोट जाया हो जाएगा। तो इसलिए ये माइंड सेट तब्दील करने के लिए इमरान खान को बड़ी तेजी के साथ मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ एक तसर यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर हमदर्दियां बिकती हैं। हमने देखा कि जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे उनको जब फांसी दी गई तो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, और भुट्टो की बातों के ऊपर जो है अपना वोट बैंक इकट्ठा करती है। फिर जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना ज्यादा वोट बैंक पड़ा। और अभी भी लोगों का यह ख्याल है कि यह फिर एक बड़ी गलती साबित होगी, और उसकी वजह यह है कि पहले जो लोग गैर जानमदार थे
या वो बस किसी के कहने के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट देना था। अब इन फैसलों के बाद जो है उनका माइंड बदलेगा, और अगर उन्होंने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को नहीं भी वोट देना था तो अब वो आकर उनके आजाद उम्मीदवारों के ऊपर ठप्पे लगाएंगे। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से आपका रद्द अमल के आप क्या कहते हैं कि इस हवाले से क्या होगा। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि गेम अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं होगी। आप फर्ज करें तमाम तर कोशिशों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो इलेक्शंस के अंदर जीत जाते हैं, और आप कहते हैं जैसे इमरान खान भी कहते हैं कि हम हर तरफ जो है ना हमारे ही आजाद उम्मीदवार जीत रहे होंगे। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो भी जाती है तो मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद भी मुश्किलात का आगाज होना है, और बाहर से कुछ फंडिंग आई है, कुछ पैसे आए हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो आजाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग भी हैं, कुछ वोटर्स के अकाउंट में भी साबित जो है वो पैसे आए हैं, और उससे ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो पैसा बाहर से आया है ये इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए आया है, और असरअंदाज ये पैसा हुआ है, तो उसके बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ती जाए। बहरहाल मैं आपको एक बात तो बड़ी क्लियर कर दूं, ये लोग जो डील की बात करते हैं या जो कहते हैं कि इमरान खान की भी बात हो गई है या बासर हल्कों ने इमरान खान के साथ रब्ता शुरू कर दिया है, इसके ऊपर बिल्कुल इन बातों के ऊपर ये क्रॉस है। अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई डील नहीं है, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह कोई स्पेस बिल्कुल भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर फिलहाल बासर इदारों की तरफ से नहीं दी जा रही। अच्छा, फिर दो बयान और भी आपके सामने रखने हैं। नॉर्मली ये होता है ना कि हम आते हैं, हम टीवी ऑन करते हैं, और जब खबरें सुनते हैं तो वहां पे अगर कराची के हवाले से कोई खबर होती है, चोरी की होती है, डकैती की होती है, ज्यादातर खबरें इसी तरीके से क्राइम्स रिलेटेड आ रही होती हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो के दो बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन जीतकर कराची का नक्शा बदल देंगे। बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि आप तो कई दहाइयों से सिंध के अंदर जो है वो राज कर रहे हैं, आपने आज तक कराची का नक्शा क्यों नहीं बदला। और फिर आसफा भुट्टो का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमने सिंध में ऐसे इदारे बनाए जहां मुफ्त इलाज होता है। मुफ्त इलाज तो यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी होता है, लेकिन आप किस दिन चले जाएं वहां पे लंबी लंबी लाइनें, कतारें, और वो जो रिकमेंड किया जाता है कि ये दवाई यहाँ पर नहीं, आप मेडिकल स्टोर से ले लें। और जिस तरीके से लोग इतने दूर दराज इलाकों से आकर रात की तारीकी के अंदर बेसरोसमानी के आलम में सुबह डॉक्टर का इंतजार जिन्होंने करना होता है, सुबह डॉक्टर से मिलना होता है, और जिस तरीके से रात वो टूटे हुए बेंचों के ऊपर गुजारते हैं, अब वो भी आपके सामने है। अवाम और को और कुछ नहीं चाहिए। अब तो अवाम ये मुतालबा करती है कि आप मेहरबानी करें, चलें हमारा जैसे भी है हम जी लेंगे, गुजारा कर लेंगे, आप खुदा के लिए कोई ऐसा अस्पताल बना लें कि उस अस्पताल के अंदर नवाज शरीफ साहब का इलाज हो जाए, उनको लंदन ना जाना पड़े, और आसिफ अली जरदारी का अपना इलाज हो जाए, उनको मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई ना जाना पड़े। आप ये काम कर लें, यही हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो अब देखना यह है कि इन इलेक्शंस का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एक मुख्तसर सा सवाल कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर अगली हुकूमत कौन सी सियासी जमात बनाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक क्या होगा। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।